Good morning, dear students. How are you? I hope that you are fine. So, our chapter organizing and topic name is decentralization. So, dear students, what do you mean by decentralization? In the management, a organization play a vital role and of the management in the management, and decentralization means that in the management active role in taking all decisions, while there are others in which this power is given to even the lower levels of the management. यानी मीन्स दैट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स क्या, मैनेजमेंट के द्वारा अपने सुपीरियर द्वारा अपने जूनियर को अपनी क्या देना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अपनी पावर को क्या कर देना भाई, गिव अप कर देना. सो those organizations in which decision making authority lies with the top management are termed as centralized organization, whereas those in which such authority is shared with the lower level are decentralized organization. यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट अपने साथ अपने पास ही रखती है वो तो सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, और जहाँ पे अथॉरिटी अपने लोअर लेवल के साथ अपने अथॉरिटी को क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, वो क्या कहलाता है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है. सो इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो तो मेन है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन हम कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि डिवाइड होती है अमंग हायरार्किकल लेवल्स के बेस पे. सो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिसीजन मेकिंग की पावर को टॉप मैनेजमेंट के द्वारा या डेलीगेशन अथॉरिटी को ऑल लेवल्स के उसमें ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर देना भाई, डेलीगेट कर देना, अपना एक प्रकार से ड्रॉप आउट कर देना. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या है, एक प्रकार से लोअर लेवल एंड कंसिक्वेंटली प्लेस्ड नियरेस्ट द पॉइंट ऑफ एक्शन. इन द अदर वर्ड्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ द कमांड. सो यहाँ पे हमारे दो क्या निकल के आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन मेकिंग की पावर को अपने पास ही रखना सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपने डिसीजन मेकिंग की पावर को क्या करना भाई, अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेटेड कर देना, क्या कहलाता है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. सो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन वुड बी इम्प्लाई कंसिडरेशन ऑफ ऑल डिसीजन फंक्शन एट द अपेक्स ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की. यानी कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन क्या है कि सारे के सारे डिसीजन मेकिंग पावर के जो भी फंक्शन होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपने पास ही रखना सेंट्रलाइजेशन कहलाता है. और दूसरी साइड में डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहलाता है भाई, डेलीगेशन ऑफ ऑल द डिसीजन मेकिंग फंक्शन टू द लोअर लेवल ऑफ हायरार्की, एंड दिस वुड obviate द नीड ऑफ फॉर हायर मैनेजरल पोजीशन. एक प्रकार से क्या है भाई, ये जो डिसीजन मेकिंग पावर क्या है भाई, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या कर देना भाई, कंट्रीब्यूट कर देना, क्या कहलाता है, एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन कहता है. तो हमारे यहाँ पे जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लुइस एलियन के अनुसार डिसेंट्रलाइजेशन रेफर करता है उस सिस्टमेटिक एफर्ट्स को जो कि डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल ऑल द अथॉरिटी एस्पेक्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एट द सेंट्रल पॉइंट. यानी कि सेंट्रलाइजेशन रेफर करेगा उस सिस्टमेटिक एफर्ट्स को जो कि डेलीगेट करता है किसको भी, लोअर लेवल, किसके, मैनेजमेंट के जो लोअर लेवल होते हैं उनको, किसको छोड़ करके, जो सेंटर पॉइंट के जो भी एक्सपेक्ट होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, उसको छोड़ करके. सो हेनरी फॉल के अनुसार क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग विच गोज टू द इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स रोल इन द डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि अपने सबऑर्डिनेट्स को एक प्रकार से क्या है, उनके रोल को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्रीज करना भाई, जो भी अपने डिसीजन मेकिंग पावर प्रोसेस है उसको एक प्रकार से क्या करना, इंक्रीज करना, वो हमारा क्या कहलाता है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. सो इम्पोर्टेंस है भाई यहाँ पे हमारे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन ए मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. एक प्रकार से क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, क्या है भाई, ट्रांसफर अथॉरिटी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी करना क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है. एक प्रकार से इट इज द फिलॉसफी दैट द डिस्प्रेजल ऑफ द अथॉरिटी बिकॉज इट प्रोपेगेट्स दैट द बिलीफ दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल, they can assume the responsible for the effective implementation of their decision. Thus the philosophy recognize the decision maker need of for autonomy. एक प्रकार से क्या है भाई, अपने जो फ्रीडम के लिए टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपनी खुद के फ्रीडम के लिए अपने मेन जो डिसीजन पावर को अपने
क्या सबऑर्डिनेट्स को एक प्रकार से डेलीगेट कर देना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज ए फंडामेंटल स्टेप एंड इट्स इंपॉर्टेंट कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। तो फर्स्ट अभी आपका डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है क्या करने के लिए, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए और कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट्स, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पूरी तरह से हेल्प करता है किसको, जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए। सो लोअर लेवल में मैनेजरल होते हैं भाई आपके, वो फ्रीडम होते हैं टू टेक देयर ओन डिसीजन, दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। एक प्रकार से ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये कंप्लीटली सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, हेल्प करता है, ताकि वो प्रकार से क्या कर सके भाई, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सके और अपने खुद के जजमेंट के द्वारा खुद के डिसीजन लेकर के अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। एक प्रकार से क्या है, जो विटल प्ले रोल करता है आपका, क्योंकि सबऑर्डिनेट्स की स्किल्स में क्या है, राइज अप हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वे अपने एक्सपीरियंस के द्वारा भाई जो भी असाइनमेंट है इंडिविजुअली अपना तैयार करने लग जाते हैं। सो इसके बेस पे उनकी एबिलिटी है और जो उनकी क्वालिफाइड जो मेन पावर है वो क्या है, ग्रोप हो जाती है और उनकी चैलेंजेस पोजीशन है वो प्रमोटिंग हो जाती है भाई आपके मार्केट मैनेजमेंट के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका एक क्या भाई नेम फेम बढ़ने से हो जाता है। क्विक डिसीजन मेकिंग भाई मैनेजमेंट है, हर चीज़ों भी है आसानी से क्या है भाई कम्युनिकेशन की जो पावर है वो बढ़ जाती है। जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि लेस जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो मैनेजमेंट अपने पास रख लेती है। सो दिस रिड्यूस ऑफ द स्पीड ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर एन enterprises to adapt a dynamic operating condition. In a decentralized organization, however, since decisions are taken as level of which are nearest to the point of action and there is no requirement of approval for many levels. So एक प्रकार से इसमें किसी प्रकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या भी सबऑर्डिनेट्स को ही डिसीजन पावर और ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सौंप दी जाती है। सो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है भाई, जो सुपरविजन के डायरेक्शन में रहते हैं और सुपीरियर अपने डायरेक्शन में अपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी एक्टिविटीज है वो कंप्लीट करवा के चलते हैं। सो एक प्रकार से यहाँ पे जो सुपीरियर है उनको फ्रीडम मिल जाती है, वो अपने आप में जो भी खुद जो मेन इंपॉर्टेंट प्लान है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो फ्यूचर प्लान है वो आसानी से रेडी कर सकते हैं। और जो लोअर लेवल की जो भी आपकी मैनेजमेंट होती है, जो भी मैनेजर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, उनके ऊपर वर्किंग लोड ज्यादा डाल दिया जाता है और आसानी से इसको भी सीखना भी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। डिसेंट्रलाइजेशन अवार्ड्स करता है ग्रेटर ऑटोनॉमी द लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंटल हेड्स। एक प्रकार से क्या जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना वो ग्रेट ऑटोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में क्या फ्रीडम हो जाते हैं, अपने आप बेस पे बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल उनके बीच में डिपार्टमेंट्स में जो कंपटीशन लेवल है वो फोस्टर हो जाता है, एक प्रकार से इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा बेटर कंट्रोल डिसेंट्रलाइजेशन क्या पॉसिबल बनाता है भाई, परफॉर्मेंस हर लेवल पे और हर डिपार्टमेंट का इंडिविजुअली आपका अकाउंटेबल है, उनका रिजल्ट बेटर से बेटर निकल के दिखाई दे। सो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच डिपार्टमेंट इन मीटिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कैन बी असर्टेन। भाई हर एक को भाई बेटर कंट्रोल, यानी एक प्रकार से जब टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अपने लोअर लेवल के सुपरडिनेट्स को कोई भी डिसीजन मेन पावर सौंपी जाती है तो क्या हो जाता है भाई, उनके माध्यम से भाई वे अपना कार्य करना सीखना शुरू कर देते हैं और जिससे वजह से उनका भाई जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है और उनकी क्वालिटी है क्वालिफाइड जो एक्टिविटीज है वो भी इंक्रीज हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। In decentralization, one of the challenges is the accountability of the performance. In response to this challenge, better control systems are being evaluated, such as a balanced scorecard and management information system. एक प्रकार से टॉप लेवल में चला जाता है चीजें। डिसेंट्रलाइजेशन एक स्ट्रेंथ भाई किस प्रकार से एक स्ट्रेंथ होती हो सकती है कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई हम हमारे सबऑर्डिनेट्स को कुछ मेन क्या भाई उनको अंदर जो मोटिवेट की जो एक प्रकार से व्यूज है वो उनमें क्रिएट करते हैं। किस प्रकार से एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। द मैकनेल नेम हैज बीन एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स सिंस 1879 व्हेन रॉबर्ट मैकनेल ओपनड हिज फर्स्ट रिटेल ड्रग आउटलेट इन पेनिसिल्वेनिया।
Vinia, growing a producer of prescription pharmaceuticals. McNeil Laboratories Industry was incorporated in the US in 1933. It became a member of Johnson and Johnson family of companies in 1959. McNeil Consumer Healthcare began operation in Canada in an exciting administrative Johnson and Johnson faculty of Guelph, Ontario in 1980. McNeil Consumer Healthcare pharmaceutical products in Guelph और Ontario ये member of Johnson and Johnson families companies in the Canada. एक प्रकार से क्या है भाई, यहाँ पे मैकनेल जो भी एक प्रकार से रॉबर्ट मैकनेल था, उसने अपना एक ड्रग आउटलेट है वो पेनिसिलिना में ओपन किया था फार्मास्यूटिकल्स में। आगे जाकर के क्या वो 93 में इनकॉर्पोरेटेड हो गया था यूएस के अंदर लेबोरेटरी की फॉर्म में। और आपका 1959 में ये जॉनसन एंड जॉनसन जो फैमिली है उसका एक मेंबर बन गया था। उन्होंने एक प्रकार से क्या भी इसको अपने उसमें मर्ज कर लिया था। उनके बीच में मिलकर के जो एक्टिविटीज की जाती थी वो एक प्रकार से टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा एज ए मैकनेल नाम की जो ड्रग लिमिटेड कॉर्पोरेशन थी उसको मर्ज कर लिया था और उसके बेस पे वे अपना वर्कर लोड करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा। So an important difference between Johnson and Johnson and most other company is the concept of decentralized management instead of operating as one large multi-billion dollar corporation. Johnson and Johnson is operated in 190 smaller companies, is focused on a specific medical or product franchise and or geographical area. एक प्रकार से जो जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है वो उन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट है डिसेंट्रलाइज की हुई है और 190 छोटी मोटी कंपनियां उससे जुड़ी हुई है जो कि लगातार क्या है उसके लिए भी मल्टीपल ऑपरेशन ऑफ ग्रोथ जो लगातार बढ़ाने लग रही है, ग्रोथ को फोकस करता है मेन हुए स्मॉल फर्म के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे केवल और केवल क्या है जो मैकनेल के द्वारा है भाई एक प्रकार से कंपनी को क्या अपनी कंपनी के द्वारा क्या करता है वो डिसेंट्रलाइज करके उसको मेन पावर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा दी जाती है। किसके उसमें जॉनसन एंड जॉनसन फैमिली कंपनी के द्वारा। थिंक अबाउट इट, if you were a manager, would you decentralize knowing that it would mean dispersal of decision making authority? भाई आप इसके बारे में सोचिए, यदि आप मैनेजर होते हैं किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग तो आप डिसेंट्रलाइज किस प्रकार से चाहेंगे अपनी कंपनी के लिए, किस प्रकार से आप अपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्पेरेजल करेंगे, भाई अपने सबऑर्डिनेट्स में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। नेचर क्या है, डेलीगेशन एक प्रकार से कंपलसरी है एक्ट है क्योंकि बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल टास्क ऑन हिज ओन, यानी कोई भी एक अकेला जो भी पर्सन है वो सभी प्रकार के टास्क कोऑर्डिनेशन के अकेला नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन करना जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रकार से ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है, भाई ऑप्शनल है, भाई उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं फर्म और नहीं भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या है, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर हैंस लेस फ्रीडम टू टेक ओन डिसीजन। भाई यहाँ पे क्या सुपीरियर कंट्रोल खुद में रखती है, फ्रीडम कम देती है डिसीजन के। लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव हैंस ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्या है ग्रेटर फ्रीडम है और कंट्रोल हमारा बहुत कम रहता है। स्टेटस क्या है, एक प्रकार से प्रोसेस फॉलोड बाय शेयर टास्क है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है जो प्रोसेस है वो शेयर किया जाता है कुरियर के द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को एक प्रकार से शेयर किया जाता है। और जबकि एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन क्या एक प्रकार से रिजल्ट है पॉलिसी डिसीजन का जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया था। स्कोप क्या है, एक प्रकार से डेलीगेशन का नैरो स्कोप है, लिमिटेड है क्योंकि सुपीरियर इमीडिएट अपने सबऑर्डिनेट्स के बेस पे रहता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का वाइड स्कोप है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू लोवेस्ट लेवल मैनेजमेंट है। पर्पस क्या है, लेसन बर्डन ऑफ द मैनेजर, एक प्रकार से मैनेजर के ऊपर से बर्डन को कम करना, और यहाँ पे क्या है सबऑर्डिनेट्स के इंक्रीज यानी रोल को इंक्रीज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ 5th। इसके आप केस स्टडी या जो क्वेश्चन है वो जरूर करके देखिएगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।